सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को जय मसीह की और एक बार फिर से आपके अपने बाइबल अध्ययन सत्य वचन में आपका स्वागत है। हम यूहन्ना की तीसरी पत्री का अध्ययन कर रहे थे और आज हम उसके पहले अध्याय के चौथे पद से आरंभ करेंगे। आज हम एक बार पुनः यूहन्ना के आनंद के कारण को जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि कलीसिया के सामने हमारे प्रेम की गवाही किस प्रकार प्रकट होती है। हम गयुस के जीवन से कुछ और बातों पर ध्यान देंगे जो उसके जीवन को प्रकट करता है। तो चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के सेवक से अगुवाई प्राप्त करते हैं। मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे और परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई सदा करता रहे, यह हमारी प्रार्थना है। हमने पिछले अध्ययन में यूहन्ना की तीसरी पत्री के आरंभ में गयुस की गवाही देखा था कि वह प्रेम में चलता था, भाइयों से प्रेम रखता था, वचन के सभी सेवकों के लिए उसका घर और हृदय खुला हुआ था तथा वह सभी सेवकों को वचन और प्रेम में परखता भी था कि उनका विश्वास प्रभु यीशु पर कैसा है, अर्थात यह कि क्या वे यीशु के ईश्वरत्व और उसके उद्धारक मृत्यु और उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं या नहीं, क्योंकि हम एक सच्चे विश्वासी को इसी आधार पर परख सकते हैं। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए यूहन्ना की तीसरी पत्री के चौथे पद पर आते हैं। जैसा लिखा है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मित्रों, यह एक बहुत ही सुकून की बात है और अद्भुत प्रोत्साहन का विषय। जैसा वह कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। यूहन्ना इफिसुस की कलीसिया का पासबान था और उसने बहुतों को प्रभु में लाया था। यह उसके लिए बहुत आनंद की बात थी, पर अब वह एक बुजुर्ग अवस्था में आ चुका है। तब वह यह सुनकर भी बहुत आनंदित होता है कि उसके द्वारा प्रभु में लाए गए विश्वासी जो पूरे एशिया में फैले हुए हैं, अब भी सत्य में चल रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर एक बार पुनः सत्य पर चलने का अर्थ प्रकट किया गया है। सत्य पर चलने का अर्थ सही धर्म सिद्धांत में चलना और भाइयों से प्रेम रखने के ही संदर्भ में है। उसके बच्चे इन बातों को प्रदर्शित कर रहे थे। आज हमारे लिए भी यह महान आनंद की बात है जब हम आपके पत्र, फोन, SMS के द्वारा जानते हैं कि पिछले वर्षों में आप में से कितने दर्शक हैं जिन्होंने इस प्रसारण के द्वारा प्रभु को जाना और जो कहते हैं कि अब हम भी सत्य पर चल रहे हैं। और शायद वे यह कहना चाहते हैं कि वे उस कलीसिया के सदस्य हैं जो बाइबल के आधार पर चलती है और परमेश्वर की सेवा करने का प्रयत्न कर रही है। दोस्तों, यह बात मेरे हृदय को गदगद कर देती है जब मैं किसी जवान के बारे में सुनता हूँ जो वचन का अध्ययन करके आज सत्य के लिए खड़ा हुआ पाया जाता है। मुझे आनंद से ये बात भरती है। परमेश्वर के एक दास अपनी बेटी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी बेटी भी उनके समान सेवा कर रही थी। एक बार उनकी बेटी एक जवान से मिली जो उनके बाइबल अध्ययन को सुनता था। उसने कहा कि वह संदेश ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं सुना। तब उनकी बेटी ने अपने वृद्ध पिता से कहा, पापा, आज आप किसी जवान को प्रचार नहीं कर पाते हैं, पर वह जवान आज अनेक जवानों को प्रभु का वही वचन सुना रहा है जो उसने सुना था। उसने कहा कि मुझे भी यह जानकर अत्यधिक खुशी होती है कि सीखने वाले जवान उस संदेश को दूसरे जवानों को आज सुना रहे हैं। उस वृद्ध सेवक को यह सुनकर जो आनंद प्राप्त हुआ था, इस बात से आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जब यूहन्ना ने अपनी कलीसिया के विश्वासियों को सत्य पर चलते देखा होगा तो उसको भी कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा। इस कारण यूहन्ना कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चल रहे हैं। क्या यह बहुत ही अद्भुत बात नहीं है मित्रों? आप केवल उस बात को सुनकर आनंदित हो सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप अपने वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम जितना अधिक जवानों को प्रोत्साहित
और प्रशिक्षित करेंगे, उतने अधिक लोग प्रभु को जान पाएंगे। तीसरा यूहन्ना 1:5, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। मित्रों, गयुस निश्चित रूप से यूहन्ना के शिष्यों में से एक था जो उसकी सेवा के द्वारा प्रभु में आए थे। उसका आचरण उसके धर्म सिद्धांत के अनुरूप था, और जब ऐसा होता है तब यह बहुत ही अद्भुत बात होती है। पद 5 से 8 तक यूहन्ना वचन के सच्चे शिक्षकों को ग्रहण करने और उनकी पहुनाई करने के लिए उनकी प्रशंसा करता है। प्रेरित यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री में झूठे शिक्षकों को ग्रहण न करने के बारे में आगाह करता है, पर अपनी तीसरी पत्री में यूहन्ना सत्य पर चलने वाले भाइयों को ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये अंतर हम देख सकते हैं। सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ समय के लिए धोखा खाया है और उसके डंक को अनुभव किया है, आपको सच्चे भाइयों को ग्रहण करने से नहीं रुकना चाहिए। मित्रों, मैं एक बहन को जानता हूं जो हमारी टीवी सेवकाई को अद्भुत रूप से सहयोग देती है। मुझे पता है कि वह अपनी कलीसिया से खुश नहीं है। बाद में हमें जानकारी मिली कि उसके विधवा होने के कारण उसके साथ कलीसिया में बुरा व्यवहार किया गया। उसने कुछ कलीसियाओं में ऐसा अनुभव किया जिसके कारण वह कलीसिया से रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई। तब हमने उसे ऐसी कलीसिया में जाने का सुझाव दिया जो बाइबल आधारित शिक्षा प्रदान करती है, जहां परमेश्वर के सच्चे सेवक इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। हम में से बहुतेरे झूठे शिक्षकों और भाइयों के कारण से धोखा खाकर निराश हो चुके हैं, लेकिन हमें उस बात को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। इस बात को याद रखिए मित्रों कि हम उस बात का समर्थन करें जो गलत है। यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री में हमें बताता है कि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। क्यों ना हम गयुस के समान बने और अपने में थोड़ा सा विवेक रखें। आप सभी को सहयोग ना करें, चाहे वह कलीसिया हो या सेवकाई। उनकी सेवा को परखें पहले, जब तक आप इस बात से सुनिश्चित ना हो जाए कि वह प्रभु की सेवा कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि परमेश्वर का वचन ही सिखाया जा रहा है। सुनिश्चित कर लें कि उनमें आपसी भाईचारा बना हुआ है। यूहन्ना उन बातों के विषय में कह रहा है जो आज अत्यधिक व्यवहारिक है। वह वास्तव में उन बारीकियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जहां गेंद बल्ले से और गाड़ी का चक्का रोड से मिलता है। यह उतनी ही सूक्ष्म बात है। वह गयुस को प्रभु में सच्चे भाइयों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। दोस्तों, आइए अब हम यूहन्ना की तीसरी पत्री के 6वें पद को देखते हैं। लिखा है, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा। मित्रों, ये वे भाई हैं जो यूहन्ना की कलीसिया की यात्रा करके वापस लौट रहे थे। मेरा अनुमान है कि जब वे आराधना के उद्देश्य से एकत्र हुए होंगे तब यूहन्ना ने कहा होगा, मैं फलाने फलाने भाई को वचन सुनाने के लिए अब आमंत्रित करता हूं, जो सुसमाचार सुनाने के लिए सेवा यात्रा में निकले हुए हैं। हम उनमें से यह जानेंगे कि परमेश्वर ने इस यात्रा में उनकी कैसे अगुवाई की और कैसे उन्हें आशीषित किया। मित्रों, जब कोई भाई उठकर अपनी रिपोर्ट देता है और कहता है कि जब मैं इस स्थान पर आया तब मुझे गयुस नाम का एक भाई मिला जो परमेश्वर का चुना हुआ सेवक है, उसने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए, पर वह सभी के लिए ऐसा नहीं करता है, क्योंकि पहले उसने मुझे परख कर देखा। उसने मुझे यह जानने के लिए परखा कि मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता हूं या नहीं। वह जानना चाहता था कि मैं परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वचन में विश्वास रखता हूं कि नहीं, और क्या मैं प्रेम में चलता हूं या नहीं। मित्रों, उसने मुझे परख कर वैसा ही पाया, और तब ही उसने अपना हृदय और घर के द्वार मेरे लिए खोले और हमने एक दूसरे के साथ अद्भुत सहभागिता की। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखिए कि यूहन्ना गयुस को लिखते हुए कहता है, मैंने बहुतों से तेरे विषय में सुना है और अब मैं चाहता हूं कि तू यह जान ले कि यह मेरे हृदय को कितना आनंद प्रदान करता है। और आगे वो कहता है कि यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा।
मित्रों, अपनी दूसरी पत्री में यूहन्ना कहता है कि यदि तुम झूठे शिक्षकों को आशीष देते हो तो तुम उनके साथ सहभागी होते हो और तुम उनके कामों में भी दोषी ठहरते हो उनके साथ। पर अब वह कहता है कि जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते हैं और जो सत्य और प्रेम में चलते हैं, यदि तुम उनकी सहभागिता करते हो तो तुम अच्छा काम करते हो। मित्रों, वास्तव में यह कुछ ऐसा है जो तुम्हें करना चाहिए। पर क्यों? इस बात के संदर्भ में यूहन्ना अगले पद में कहता है, पद 7 में, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। मित्रों, यूहन्ना गयुस को लिखते हुए कहता है, ये भाई परमेश्वर पर भरोसा करके सेवा के लिए निकले हैं और तूने उनके लिए अपना घर और हृदय खोल दिया। वे सच्चे हैं, वे वास्तविक हैं और तूने उनका स्वागत किया। ये लोग बहुत त्याग करके सेवा के लिए निकले हैं। उन्हें कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं मिलता है। वे केवल परमेश्वर पर भरोसा करके सेवा के लिए निकल पड़े हैं और लोगों ने उनके लिए अपने घर खोल दिए। कुछ स्थानों पर उन्हें सहयोग दिया गया और कुछ स्थानों पर नहीं। पर आगे वो कहता है, वे अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। मेरे मित्रों, किसी भी सेवक को परखने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या आप किसी ऐसे समूह को सहयोग कर रहे हैं जो सिर्फ धन कमाने के लिए कोई धार्मिक संस्था चला रहा है, या हम किसी को सिर्फ दान देने के लिए ही मजबूर कर रहे हैं, या यह प्रभु का काम है जो प्रभु के लोगों पर निर्भर करता है? यूहन्ना कहता है कि ये सच्चे सेवक अन्य जातियों से कुछ सहयोग नहीं लेते जो अविश्वासी हैं। मित्रों, मैं सदा ही अपने प्रसारणों में अपने श्रोताओं और दर्शकों से स्पष्ट कहने का प्रयास करता हूं कि सिर्फ विश्वासी भाई बहन ही इन प्रसारणों को सहयोग दें। यदि कोई गैर विश्वासी इस प्रसारण को देख रहा है तो वे हमें सहयोग ना दें। आपको यदि इन वचनों से शांति मिलती है तो आप इसे सुने। आप सुने और न केवल सुने, परंतु आप सुनने के लिए स्वतंत्र भी हैं। दूसरों को सुनने के लिए प्रोत्साहित भी करें। परंतु मेरा मानना है कि अविश्वासियों के दान के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देना नहीं चाहता है। मेरे विचार में दान देने के लिए जो बाइबल आधारित नियम है वह केवल विश्वासियों और कलीसिया के सदस्यों पर ही लागू होता है। जैसा हमने पढ़ा है कि वे अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते थे, ना ही वे परमेश्वर के काम के लिए दान देने को किसी अन्य जाति से निवेदन करते थे। दोस्तों, जब वाचा का संदूक जंगल के मार्ग में ले जाया जाता था तब उसे केवल इस्राएली याजक ही अपने कंधों पर उठाते थे। वे तो उसे बैलगाड़ी पर भी नहीं रखते थे। परमेश्वर ने कहा था कि याजक गण ही उसे उठाकर चले, और आज परमेश्वर के विश्वासी ही परमेश्वर के याजक हैं। वचन के अनुसार प्रत्येक विश्वासी एक याजक है। आप याजक हैं तथा आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में उठाकर चलना है। उसकी सेवा को हमें आगे बढ़ाने के लिए अपने कंधे देना है। इसलिए हम अविश्वासियों को सहयोग देने के लिए निवेदन नहीं करते, पर हम विश्वासियों से सहयोग देने की या लेने की अपेक्षा करते हैं। खास तौर पर उनसे जो न केवल मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, पर उनसे भी जो यह विश्वास करते हैं कि हम आज परमेश्वर का वचन लोगों को दे रहे हैं। और हम विश्वासियों से दान की अपेक्षा करके क्षमा प्रार्थी नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का काम इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। आइए अब हम यूहन्ना की तीसरी पत्री के 8वें पद को पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। दूसरे शब्दों में, यदि आप अपना घर या संसाधन इन लोगों के लिए खोलते हैं, उनका समर्थन करते या फिर उनके मार्ग में उनकी सहायता करते हैं, तो आप भी इनके साथ भागीदार होंगे। यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री में एक चुनी हुई महिला को चेतावनी देता है कि वह धर्म त्यागियों को अपने घर में ना आने दे, क्योंकि यदि वह ऐसा करती है तो वह भी उनके बुरे कामों में सहभागी होती है। दोस्तों, अब यह चेतावनी किसी भी को अपना घर बंद करने और सच्चे भाइयों को भी अस्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि कुछ विश्वासी अपने घरों को उन सभी के लिए बंद कर सकते हैं जो उनके पास आते हैं, इस डर के कारण कि कहीं वे
किसी झूठे शिक्षक का आदर सत्कार ना कर दें। पर मित्रों, आप ध्यान दीजिए कि यूहन्ना कहता है कि यदि वे ज्योति में चलने वाले सेवक हैं, यदि वे प्रेम में चलने वाले सेवक हैं और यदि वे ऐसे सेवक हैं जिनमें परमेश्वर का जीवन है, तो तुम उनका आदर सत्कार और पहुनाई किया करो। दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप जान सकते हैं कि कौन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में है और कौन नहीं है। मेरा मानना है कि आज की कलीसिया की तुलना में आरंभिक कलीसिया में समझ बेहतर थी और पूरा भरोसा है कि यद्यपि आज हमें वचन का ज्ञान उनसे अधिक है, पर हम में उनसे अधिक आत्मिक समझ नहीं है। पर जब आप समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति परमेश्वर का जन है और परमेश्वर का कार्य कर रहा है, तब आपको उसे सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हम सत्य के उस सेवक के सहयोगी बन सके। मित्रों, जब गयुस ने उन्हें सहयोग किया, तब परमेश्वर के वचन को फैलने में वह उनका सहयोगी बन गया। मित्रों, आज हम सभी को यह अवसर है कि हम अपने आसपास की सेवकाई में, इस सेवकाई में सहयोगी बन सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं, आपके संसाधन, आपका समय, आप परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए गयुस के समान दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। आज परमेश्वर सभी विश्वासियों को अवसर प्रदान कर रहा है। आइए हम यथासंभव परमेश्वर के वचन की सेवा में सहयोग प्रदान करें। आपका समय, आपकी योग्यता, आप दूसरों को इस सेवा के बारे में बताइए, उन्हें इस वचन का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ऐसे लोग हैं प्रभु जिन्होंने परिश्रम किया और सेवा को आगे बढ़ाया। गयुस के समान प्रभु आज हमें अनेक ऐसे विश्वासी चाहिए प्रभु, जो कि सेवकों को न केवल परखें परंतु उन्हें सहयोग दें। पिता परमेश्वर, आज यदि आपका कार्य, आपका वचन लोगों तक पहुंच सकता है, तो उसका माध्यम हम हैं कि हम प्रभु अपनी गवाही और ये वचन की सेवा दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि प्रभु अनेक लोग आपके वचन से आशीषित हों, इस वचन को सुनकर आपके वचन के ज्ञान में बढ़ें। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हमारे सभी दर्शकों पर दया करें, जिन्होंने आज निर्णय लिया है कि वे आपके वचन के सेवा को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। प्रभु, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके हृदय में कार्य किया और प्रभु आप उनके लिए ऐसे अवसर खोलें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स खोलें कि प्रभु वे जहाँ पर हैं वहाँ पर इस सेवा को आगे बढ़ाने में, आपके वचन को लोगों तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाने पाएँ। उनके जीवन पर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हो, आपकी सुरक्षा प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद देते हैं इस विनती को सुनने के लिए और इस अध्ययन के द्वारा हमें आशीषित करने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपके उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रेम, आपका सहयोग हमारे साथ बना रहे। प्रभु आप सबों को अगले प्रसारण तक अपनी आशीष में बनाए रखे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है B4। यूहन्ना अपनी तीसरी पत्री में गयुस को 4 बार प्रिय कहकर संबोधित करता है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूहन्ना किस कलीसिया का पासबान था? A रोम, B फिलिपियों, C कुलिसियों, D इफिसियों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, आपने आज जाना कि किस प्रकार गयुस आने वाले प्रचारकों और वचन के शिक्षकों का स्वागत करता था, पर साथ ही उन्हें परखता भी था कि क्या वे वचन की सही शिक्षा दे रहे हैं या नहीं। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम वचन की शिक्षा देने वालों के संदेश को परखें, तब उसे ग्रहण करें, क्योंकि हम उसके द्वारा अपने विश्वास से भटक सकते हैं। इस बात को जानने के लिए हमें केवल वचन के ज्ञान में ही परिपक्व होना पड़ेगा। तो क्या आप इस पर चलने के लिए तैयार हैं मित्रों? आशा है आज का अध्ययन
आपके लिए लाभ का कारण रहा होगा। और अगर आप इसे पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आशीष और शांति आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।